आज वास्तव में विधानसभा के इस अपने इतिहास में एक मील का पत्थर ऐसा यह लगने जा रहा है कि एक नई विधा, क्योंकि डिजिटल इंडिया इसका एक आह्वान देश के प्रधानमंत्री ने किया। धीरे धीरे हम हर विभाग के कामों के लिए हर फील्ड में, हर क्षेत्र में इसका उपयोग कर रहे हैं। और चाहे बिजनेस हो, चाहे सामान्य समाज के कामकाज में उसका जीवन सरल करना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने उसमें एक पारंगतता प्राप्त की है। ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत से नए पोर्टल हमने अपनी शासन व्यवस्था में भी लागू किए हैं, जिसके कारण से हमको 2020 का राष्ट्रपति डिजिटल अवार्ड ये भी हमको मिला है। पिछले 2 साल से ऊपर समझो इस कार्य को हमको करना शुरू किया है। बहुत से अवार्ड हमको मिले हैं, हर प्रदेश को मिलते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लगभग 150 अवार्ड में से 100 से ज्यादा अवार्ड हमको केवल अपने डिजिटल कार्यक्रम के कारण से मिले हैं। उसी में आज हमने इस काम को आगे बढ़ाया है। विधानसभा में हमारे जितने भी विधायी काम हैं, सदस्यों को सहूलत के लिए प्रश्नोत्तर से लेकर के कॉलिंग अटेंशन है या अन्य जितनी भी या चर्चा होती है, डिस्कशन होते हैं, अब उसका एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड ये भी इसके कारण से अपना बन सकेगा। हर विधानसभा के हमारे सदस्य ने कब क्या बोला वो पढ़ने की बजाय सीधा सीधा हमको देखने से, सुनने से भी पता लग सकेगा। पूरा डाटा हमारे पास रहेगा। जब भी हम चाहें इस डाटा को अपने पास देख सकते हैं। ये ऐप मोबाइल में भी डाउनलोड हो सकेगी। हम अपने घर पर इंटरनेट के माध्यम से भी अपने कंप्यूटर से इसका उपयोग कर सकेंगे। मोबाइल में जिनके पास एंड्रॉयड और iOS मोबाइल है, उन दोनों पर ये लागू हो सकेगा। सावधानी जरूर इसमें बरतनी चाहिए हमको, क्योंकि जितना इसमें जानकारी है, जो इसमें इंफॉर्मेशन है, वो विधायकों के लिए, माननीय सदस्यों के लिए है। इसकी कोई भी चीज बाहर ना जाए, कोई लीकेज होती है तो ये विधानसभा के हमारे सदस्य उस समय जिम्मेवार होते हैं। इसमें खास करके इसका उपयोग करते समय अपना जो पासवर्ड है, क्योंकि आईडी तो कहीं भी पता लग सकती है, इसको पासवर्ड जो है हमारा अपने पास रहना चाहिए। अभी एक पासवर्ड कॉमन आपको दिया जा रहा है यहाँ, लेकिन बाद में इसको जितना जल्दी हो सके उसको परिवर्तन करके आप अपना सीक्रेट पासवर्ड उसको बना लें और वो अपने पास रखें। अगर किसी से उपयोग करवाना भी है, क्योंकि सब लोग शायद जैसा उड़द जी कह रहे थे कि युग के हिसाब से इसका उपयोग आगे बढ़ेगा, नई पीढ़ी इसको बहुत आसानी से वो कर पाएगी। हम सीखना चाहें तो किसी भी पीढ़ी के लोग सीख सकते हैं, कहीं कठिनाई नहीं है इसमें। फिर भी लिमिटेशन है तो हम किसी की सहायता लेंगे। विश्वसनीय जो व्यक्ति है उसी को अपना पासवर्ड आदि ये देना चाहिए, क्योंकि जितने भी इस समय डिजिटल इस सारे युग में जितने साइबर क्राइम हो रहे हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन को लीक करने के साथ ही होते हैं। तो ये जानकारियां भी अपने साथ रखनी चाहिए, अपने पास रखनी चाहिए। अभी विधानसभा के सारे कामकाज के लिए हमको इसका उपयोग ध्यान में आ रहा है। धीरे धीरे इसको हम अपने क्षेत्र के विकास के कामों में कितना हुआ, कितना बाकी है, क्या है, इसके अंदर एक शायद प्राइवेट पेज भी है। तो प्राइवेट पेज में हम अपने विधायक के साथ से अपने क्षेत्र की जानकारी भी इसमें रख सकते हैं, उसको कभी भी देख सकते हैं, कभी भी उसको अपडेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर अपना ये जो काम आज शुरू हो रहा है, इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का, जैसे सभी ने इस काम को सराहा, मैं भी बधाई देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी सब विधानसभाओं में हमने बहुत जल्दी तीसरी, चौथी या पांचवी जो हमारी विधानसभा हुई है, कई में काम चल रहा है, इसमें हमने एक प्रकार से अपना स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर सभी सदस्य बंधुओं को, हमारे खास करके अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और जो भी इस काम को काम करने वाला जो हमारा स्टाफ है, मेरे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा विधानसभा में आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। यहाँ आज हम एक नई क्रांति का सूत्रपात कर रहे हैं। हालांकि यह क्रांति बिना किसी शोर शराबे के दस्तक दे रही है, लेकिन इसका असर व्यापक, त्वरित
और दूरगामी होने वाला है। आज लोकतंत्र का यह पवित्र मंदिर हरियाणा विधानसभा का सदन उच्च तकनीक से संपन्न हो रहा है। गत वर्षों से हमने जो ई विधानसभा का सपना देखा था, आज वह सपना वास्तविकता में बदल रहा है। माननीय सदस्यगण, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा नाम से महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत देश की संसद और राज्य विधानसभाओं को डिजिटलाइजेशन कर उन्हें पेपरलेस किया जा रहा है। जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, अभी तक देश के 21 राज्यों ने MOU साइन किया है। खास बात यह है कि हरियाणा ने काफी तीव्रता से इस परियोजना पर कार्य किया है। आज से इस डिजिटलाइजेशन के साथ ही सदन की कार्यवाही, जिसमें कार्यसूची, नोटिस, बुलेटिन, विधेयक, तारांकित और अतारांकित प्रश्न तथा उनके जवाब, पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेज, विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट इत्यादि सभी कार्य बिना कागज के प्रयोग किए प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे। माननीय विधायकों की जरूरत के अनुसार उपयोगी तथा नियमावली समेत अनेक प्रकार की जानकारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। सदन में बोलने वाले विधायकों का पूरा विवरण समय गणना के साथ बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इससे कार्य में पारदर्शिता और तीव्रता बढ़ेगी। मुझे सदन को जानकारी देते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि हमने बहुत कम समय अवधि में इस बड़ी परियोजना को मूर्त रूप दिया है। हरियाणा विधानसभा के डिजिटलाइजेशन के लिए हमें 12 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी मिली थी, लेकिन हमने ये परियोजना 8.53 करोड़ रुपए में पूरी की है। मैं समझता हूं कि ये हमारे जो कमेटी के हमारी इसके लिए कमेटी का गठन किया था, उन सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से, उनकी हर कार्य के अंदर रुचि से हम ये कार्य लगभग 3.5 करोड़ रुपया कम के अंदर कर पाए। इसके लिए 25 फरवरी 2021 को त्रिपक्षीय जो हमने MOU साइन किया था। MOU में हरियाणा विधानसभा, हरियाणा सरकार और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय प्रमुख रूप से सहभागी रही। 23 दिसंबर 2021 को हरियाणा विधानसभा की DPR को स्वीकृति मिली। 25 जनवरी 2022 को इस परियोजना के लिए पहली किस्त प्राप्त हुई। विधानसभा सचिवालय ने संसाधनों की समुचित व्यवस्था करने के साथ साथ शुरू से ही प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता पर रखा। इस कड़ी में 2 फरवरी 2022 को विधान भवन में नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र पर 9 और 10 फरवरी 2022 को प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 मार्च को इस परियोजना की दूसरी किस्त प्राप्त हुई। इसके बाद विधानसभा ने प्रशिक्षण की प्रक्रिया को तेज किया। 21 और 22 जुलाई 2022 को पंचकूला में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के पहले दिन यहाँ विधायकों तथा दूसरे दिन हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया गया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस परियोजना से हरियाणा विधानसभा की सालाना जो बचत है, जब ये पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी, एक अनुमान के अनुसार लगभग 5.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में
यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। विधानसभा के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण का इतिहास भी लिख रही है। इस परियोजना से जनता का प्रतिनिधियों से संपर्क सुगम और सहज हो सकेगा। जनप्रतिनिधियों की विधायी कामकाज में भूमिका भी प्रभावी बन सकेगी। आम नागरिक भी अपने काम की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। माननीय सदस्यगण, बीच में एक समय ऐसा भी आया जब कोविड प्रोटोकॉल के कारण इस परियोजना के प्रभावित होने की आशंका बन गई थी, लेकिन हमारी होनहार टीम के अथक प्रयासों से यह परियोजना बिना विलंब सिरे चढ़ सकी है। इसके लिए मैं विधानसभा के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को, विशेषकर IT सेल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ ही इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका वाले तथा समय समय पर हमें तकनीकी सहयोग देने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्यालय मंत्रालय के भी हृदय से आभारी हैं। मंत्रालय के अधिकारियों ने हमें निरंतर तकनीकी सहयोग देने के साथ साथ हमारे विधायकों और स्टाफ को भी प्रशिक्षित किया। मैं हरियाणा सरकार व उसके वित्त विभाग के प्रति भी अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। सरकार ने आर्थिक सहयोग करने के साथ साथ हमें किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी महसूस नहीं होने दी। विशेषकर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI, हार्टरॉन, PWD के अधिकारियों ने काफी निष्ठापूर्वक इस परियोजना को सिरे चढ़ाया है। अभी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी पूछ रहे थे कि आपने 3.5 करोड़ रुपया जो सेव किया है उसका क्या करेंगे। तो हमारी अगली योजना ये है कि हम जो पिछले 50 वर्ष का पूरे का पूरा रिकॉर्ड उसको डिजिटलाइज करें, ताकि एक क्लिक के ऊपर ही कोई पिछली भी जानकारी हमारे माननीय सदस्य लेना चाहें या कोई भी आम जन लेना चाहे तो वो उससे डिजिटलाइजेशन पूरी तरह होने के बाद उसको उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही मैं हरियाणा के इस पवित्र सदन में आज लिखी जा रही इस डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया के निरंतर प्रगतिशील होने की कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में इन नई तकनीकों का प्रयोग कर प्रदेश के लिए विकास की सुनहरी गाथा लिख सकेंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। सभी माननीय सदस्यों का, सभी प्रतिपक्ष के हमारे नेता का, हमारे प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का, विशेष तौर पर जो हमारी इस नेवा कमेटी के सदस्य थे, क्योंकि बार बार हमने नेवा कमेटी की सदस्यों की बैठकें कई बार तो लगातार 2-2 दिन 3-3 दिन की, तब हम इस कार्यक्रम में सफल हो सके। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।